Hi students, today we will start Unit 3rd Britannica and the name of the unit is All in Good Humor. It means कि आपको जो भी बातें जो है इस यूनिट में मिलेंगी वो सारी की सारी फ़नी स्टोरीज होंगी या फ़न की ही बात इसमें बताई गई है. सो लेट अस रीड द फर्स्ट पोइम द बैलेड ऑफ रम. बैलेड होता है बेटा एक ऐसी पोइम जिसको एक स्टोरी की एज अ स्टोरी लिखा गया है. तो यहाँ पे आपको रम हेयर इज अ डॉग. तो एक डॉग की आपको एक कैरेक्टर है इसमें रम और उसकी आपको स्टोरी यहाँ पे बताई गई है. सो हेयर आर सम रीडर्स फॉर यू टू सॉल्व. व्हाई इज अ ट्री लाइक अ बिग डॉग. तो पूछा गया है कि ट्री जो है बिग डॉग को क्यों लाइक करता है. तो इसका आंसर है बच्चे कि दे बोथ हैव बार्क. अ लॉट ऑफ बार्क. बार्क होता है यानी कि जो डॉगी का के लिए बार्क वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा भौंकना. और अगर ट्री के लिए बार्क का मीनिंग का वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा उसकी जो छाल होती है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड वन फ्ली से टू अनदर. एक जो फ्ली है यानी एक फ्ली दूसरी से क्या कहती है, एक मक्खी दूसरी से क्या कहती है. तो वो क्या कहती है, कैन वी होप आर जंप ऑन आर वॉक ऑन अ डॉग. ओके, वो ऐसा कहती है दूसरे से कि क्या हम होप कर सकते हैं डॉग के ऊपर. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज अ डॉग स्टॉप अ वीडियो. सो अ डॉग कैन स्टॉप अ वीडियो with his paws. Okay, so these were 3 questions for you. Now let us start the poem. A dog wandered into our garden one day. A friendly old mutt डिडंट लुक लाइक स्ट्रे. तो क्या बताया गया कि वहाँ हम एक बार क्या हुआ कि हमारे गार्डन में एक डॉगी जो है वो घूम रहा था. वॉन्डर्ड मीन्स कि वॉन्डरिंग कर रहा था, घूम रहा था वहाँ पे. ठीक है, वो एक बहुत ही फ्रेंडली मट था, मतलब कि फ्रेंडली डॉगी था. ठीक है, वो ऐसा नहीं लगता था कि वो एक आवारा कुत्ता है. ठीक है, स्ट्रे हेयर मीन्स कि आवारा डॉगी जो होता है. वी नेवर डिस्कवर्ड फ्रॉम वेयर ही हैड कम बट वी ब्रश्ड हिम फेड हिम एंड किड्स कॉल्ड हिम ड्रम. बोलता है कि हमने कभी भी इस चीज़ को सोचने की ट्राई नहीं की, कभी डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ से आया है डॉगी. ठीक है, लेकिन हमने उसको क्या किया, हम उसको ब्रश करते थे. ब्रश मीन्स कि उसके बालों को साफ करते थे, उसको खाना खिलाते थे, फेड हिम. और बच्चों ने उसका नाम क्या रख दिया, रम नाम रख दिया उस डॉगी का. नाउ एज फैमिली मेम्बर इवन डॉग्स मस्ट वर्क हार्ड. तो हमने क्या सोचा कि अब ये हमारा क्या हो गया है, एक फैमिली मेम्बर हो गया है. अब इसको भी क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी चाहिए. जब इसको हम खिलाते हैं तो कुछ तो काम इससे भी लेना चाहिए. सो वी पुट रम ऑन ड्यूटी नेक्स्ट डोर इन आवर यार्ड. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको ड्यूटी पे लगा दिया अपने आंगन में, दरवाजे के सामने उसको ड्यूटी पे लगा दी ताकि कोई घर में अंदर ना आए. ब्राइट आइज एंड वॉचफुल नाइट, वॉचफुल बाई नाइट एंड बाई डे. तो क्या है, वो अपनी चमकती हुई आंख से दिन रात वहाँ पे क्या करता रहता था, मतलब एकदम अलर्ट रहता था, देखता रहता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है. बट नॉट मच ऑफ गार्ड डॉग. आई एम सॉरी टू से. लेकिन क्या है, एक मैं ये कहना चाहता हूँ, वो मतलब कि सॉरी फील कर रहा है इस चीज़ को ये बोलते हुए कि इवन कि वो वॉच करता रहता है, अलर्ट तो रहता है आने जाने वालों के, लेकिन फिर भी कोई क्या नहीं था, वो एक गार्ड डॉग नहीं था. यानी कि जो गार्ड करता है, सेफ रखता है घर को, वो वाला डॉग नहीं था वो. वाई ही बार्क्ड एट कैट्स, ही हैड बार्क्ड एट टोड, ही बार्क्ड एट कैटल आउटसाइड द रोड. तो बोलता है कि वो कैट के ऊपर, ठीक है, टोड यानी कि मेंढक वगैरह होते हैं उनके ऊपर, या फिर जो भी कैटल कोई भी पशु अगर रोड में आउटसाइड जा रहा है तो उसके ऊपर तो उसने ज़रूर भौंकना होता था, उनको देख के वो भौंकता था. ही बार्क्ड एट हॉर्सेस, हॉर्सेस के ऊपर भी भौंकता था वो, जब भी उनको देखता था तो भौंकना स्टार्ट कर देता था. सो वेयर डिड ही फेल. तो लेकिन वो फेल कहाँ पे हो गया. यू सी रम लाइक पीपल एंड ही जस्ट वैग्ड हिज टेल. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि रम जो है
लोगों को लाइक करता था, यानी कि जो भी पीपल उसको दिखते थे, मतलब कि वो लोगों को पसंद करता था। लेकिन जो कैटल होते थे, ठीक है, उनके ऊपर ही भौंकता था, किसी पर्सन के ऊपर वो भौंकता नहीं था। जैसे ही वो किसी पर्सन को दिखता था, वो अपनी पूंछ हिलाना स्टार्ट कर देता था, और यहीं पर वो फेल था। ही लाइक्ड यार्ड लेबर ऑन एमिएबल बंच। तो क्या है, उनके यार्ड में जो लेबर के लोग जो काम करते थे, तो उनके बहुत एमिएबल, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली, एमिएबल होता है बच्चे, फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली वे से वो पेश आता था। दे फेड आवर डॉग टिडबिट एंड स्क्रैप फ्रॉम देयर लंच। तो क्या है, वो क्या करते थे, वो अपने जब खाना खाते थे तो उसको जो है अपने खाने में से कुछ जो भी होता था, बचता था, वो उसको खिला देते थे। रम वॉल्फेड इट ऑल डाउन, बट टू आवर डिसमे he seemed to get fatter and with each passing day। तो क्या हुआ, लेकिन उनके लिए क्या थी, वो खाता रहता था। वॉल्फेरिडॉन मीन्स कि सब कुछ खा लेता था वो, ठीक है। और उनके लिए बहुत ही डिसमे होता है जब कोई दुख वाली बात हो जाती है, निराशा वाली बात हो जाती है। तो उनके लिए एक निराशा वाली बात क्या थी, ही seemed it टू गेट फैटर। इट मीन्स कि क्या है, वो खा खा के क्या हो गया, मोटा हो रहा था डे बाई डे। जैसे ही टाइम बीतता जा रहा था, वो और ज़्यादा मोटा हो रहा था। देन वन नाइट व्हेन रम वाज लेट एट ईज। तो क्या हुआ, एक रात ऐसी आई जब रम जो था वो आराम कर रहा था, बहुत मज़े से लेटा हुआ था। अ बर्गलर क्रैप्ट इन एज क्वाइट एज यू प्लीज। तो क्या हुआ, एक बर्गलर, एक चोर उनके घर में आ जाता है चुपचाप से, बिल्कुल इजीली वहाँ पे आ जाता है। ही सॉ नो अलार्म हर्ड नो सायरन हॉलिंग। तो क्या है, सायरन बजना भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो सायरन को भी क्या कर देता है, रम इग्नोर कर देता है। ओके, और क्या कर देता है, मतलब कि उसको जो है ये नहीं, बिल्कुल भी रोकता नहीं है उस चोर को, ठीक है। नो गार्ड डॉग फॉर श्योर देयर हैड बी बार्किंग और ग्रोलिंग। वो बिल्कुल भी, इट मीन्स कि जैसे वो वहाँ पे ना तो भौंक रहा था, ना भी गुर्रा रहा था, ना कुछ भी, उसने कोई शाइन नहीं किया, मज़े से वो लेटा रहा। इट मीन्स क्या था कि श्योरिटी थी इस बात की कि वो कोई गार्ड डॉग नहीं है, वो गार्ड नहीं कर सकता था घर को। बट रम वॉज अवेक एंड ही हैड सीन हिम ऑल राइट। तो क्या हुआ, लेकिन जैसे ही रम जागा तो उसने क्या देखा, उसने उस बर्गलर को देखा, डिलाइटेड विद कंपनी दिस टाइम ऑफ नाइट। तो क्या हुआ, अब रात को उसको कंपनी नहीं कोई देता था, उसने एक पर्सन देखा, उसको लगा कि हाय हाय, बहुत अच्छी बात है कि मुझे रात को भी एक कंपनी मिल गई है। ही फ्लू थ्रू द यार्ड हिज न्यू फ्रेंड टू ग्रीट। तो क्या हुआ, वो यार्ड की तरफ भागा, आंगन की तरफ भागा, अपने नए फ्रेंड को ग्रीट करने के लिए। ग्रीट होता है वेलकम, उसको वेलकम करने के लिए आंगन की साइड को भागा। एंड हिज वेट बॉलेट वॉज बर्गलर राइट ऑफ हिज फेट। तो क्या होता है, वो उसकी बॉलेट होता है बच्चे, एक लकड़ी की थोड़ी हैवी बॉल जो होती है, वो उसकी तरफ को फेंक देता है वो, और वो उसके राइट फीट पे जाके, बर्गलर के राइट फीट पे जाके लगती है। द इंट्रूडर गॉट अप एंड रैन ऑफ विद वेल। तो क्या होता है, इंट्रूडर को जोर से लग जाती है, लेकिन वो फिर भी क्या होता है, वो खड़ा होता है। इंट्रूडर होता है, यानी कि इंट्रूडर वर्ड भी यहाँ पे उस चोर के लिए, उस बर्गलर के लिए ही यूज़ किया गया है। इंट्रूडर जो बिना किसी को बताए, बिना घर वालों की मर्जी के घर के अंदर आ जाए, उसको इंट्रूडर कहा जाता है। तो क्या होता है, वो क्या करता है, उठता है और फिर वेल मीन्स कि चिल्लाता हुआ भागता है। एंड रम राइट बिहाइंड हिम स्टिल वैगिंग हिज टेल। और रम भी पूंछ हिलाता हुआ उसके पीछे पीछे भागता है। ही डिपार्टेड द यार्ड ही हैड कम टू बर्गलर। तो क्या होता है, वो उस यार्ड से भागना चाहता है जहाँ पे वो चोरी करने आया था। लाइक अ चैंपियन एथलीट क्लियरिंग हर्डल। तो क्या हुआ, उसने भागने के लिए, यानी कि उस आंगन से वो भागा और उसने क्या किया, एक चैंपियन की तरह छलांग लगा के ऊपर जंप करके वो हर्डल को क्लियर करता हुआ भागा वहाँ से, ठीक है। जो भी, जैसे कि एक चैंपियन होता है, हर्डल रेस होती है, तो क्या होता है, हर्डल रेस में क्या होता है, जो भी उसके एथलीट होते हैं, वो उन हर्डल को क्लियर करते हुए आगे चले जाते हैं। इन द सेम वे वो बर्गलर भी वहाँ से चला गया। बट रम कुड नॉट जंप गेट
सो सैडली इंस्टेड, लेकिन वो तो भाग गया, उसने तो जंप कर लिया गेट के ऊपर से, बर्गलर ने, उस चोर ने। लेकिन क्या हुआ, रम नहीं भाग सकता था। ही पिक्ड अप द थीप्स वॉलेट, वेंट बैक टू बेड। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, थीप का वॉलेट जो था वो नीचे गिर गया था, वो उसने पिकअप किया, उठाया और वापस आके बेड के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग द एविडेंस एवरीवन व्यूड, तो व्हेन रम ब्रॉट इट टू अस जस्ट अ लिटिल बिट च्यूड, तो क्या हुआ, रम ने उस वॉलेट को थोड़ा सा चबा भी दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो घर वालों को, उसने सबने उसको देखा जिसको थोड़ा सा रम ने चबा भी लिया था। वो एक एविडेंस था कि घर में कोई चोरी करने आया था, एक वो साइन था इस चीज़ का। वंस गिवन द वॉलेट द पुलिस डिडंट फेल टू कैप्चर द बर्गलर एंड पुट हिम इन जेल, तो क्या हो गया, जैसे ही वो वॉलेट पकड़ा गया, ठीक है, तो जो पुलिस थी उसने क्या किया, जब उस पुलिस को दे दिया वो, और पुलिस ने जल्दी से उस बर्गलर को, उस चोर को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। हिज कन्फेशन लाइक वाइल्ड फायर स्प्रेड थ्रू द टाउन, तो उसने, जो बर्गलर था, जो चोर था, उसने फटाफट से क्या किया, कन्फेस कर लिया कि हाँ मैं उनके घर में चोरी करने गया था, और उसने सारी की सारी बात बताई कि जो डॉगी ने उसके साथ किया। हाउ अ विशियस बिग विशियस गार्ड डॉग हैड नॉक्ड द थीप डाउन, कि कैसे जो है एक विशियस, एक डेंजर डॉगी से उसका जो मुकाबला हुआ, ठीक है, और उसने क्या किया, एक चोर को पकड़ लिया। वी ऑल हॉल्ड विद लाफ्टर व्हेन वी हर्ड द थेफ्ट स्टोरी, तो क्या है, जैसे बोलते हैं कि थीप, वी हर्ड द थीप स्टोरी, जब हमने थीप की स्टोरी सुनी तो क्या हो गया, हम जो है बहुत ज़्यादा हंसे, ठीक है। एंड रम वॉज आवर हीरो, तो क्या बताया कि रम उस टाइम क्या था, उनका हीरो था। ही वॉज बास्किंग इन ग्लोरी, और ग्लोरी से मतलब अपनी ग्लोरी शो कर रहा था, अपना प्राउड शो कर रहा था वो वहाँ पे। देयर हैज़ बीन नो अटेम्प्ट साइन टू बर्गल आवर यार्ड, अभी क्या था, अब इसके बाद देयर हैज़ बिन नो अटेम्प्ट सिंस टू बर्गल आवर यार्ड, तो क्या बताया गया कि अभी जो है उसके बाद कभी भी कोई, किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि वो उनके घर में कोई चोरी कर सके। फॉर एवरी वन नोज नाउ दैट रम इज ऑन गार्ड, तो वो सभी, क्योंकि सभी को पता था कि वहाँ पे कोई गार्ड है, और वो गार्ड कौन है, वो रम है, जो कि क्या करता है, अगर कोई वहाँ पे जाएगा तो वो उसको पकड़वा देगा। सो दिस वाज द बैलेड ऑफ रम written by Peter Wolfris. Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day.